Hello, and very warm welcome to the brand new vlog of डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद मोटरवे। जैसे कि आपको पता है कि कल इसका इनॉग्रेशन हो चुका है फॉर्मली, तो हमने सोचा कि आज आपको इसकी फर्स्ट एंड बिल्कुल ब्रांड न्यू व्लॉग बनाएं कि इनॉग्रेशन के बाद जब ये प्रॉपर्ली फंक्शनल है तो इसके ऊपर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं। पहले मैंने आपको याद होगा इसकी एक वीडियो बनाई थी जब इसकी सॉफ्ट ओपनिंग हुई थी मोटरवे की, इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान यारिक तक। और आज हम आपको इस्लामाबाद से यारिक से शुरू करके डेरा इस्माइल खान से दिखा रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद तक। जैसा कि आपको पता है कि कल इसका इनॉग्रेशन हुआ था और जो पहला व्लॉग था हमने सॉफ्ट ओपनिंग वाला आपको दिखाया था, उसमें हमने क्लेम किया था कि इस तरह की वीडियो कंप्लीट इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान तक आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। और वो चैलेंज मेरा फिर उस तरह से रहा भी सही, क्योंकि बिफोर इनॉग्रेशन किसी ने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी कंप्लीट। पैचेस जरूर थे कि जी फलां जगह पे ये काम हो रहा है, फलां जगह पे ये काम हो रहा है, बट किसी ने कंप्लीट नहीं बनाई थी। इसी तरह से आज का भी ये वही चैलेंज है कि किसी ने भी आपको इनॉग्रेशन के बाद कंप्लीट मोटरवे की व्लॉग डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद का नहीं दिखाया होगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। तो अगर आप इस पे ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं और जानना चाहते हैं कि इस पे कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम अपने सफर का आगाज यारिक से कर चुके हैं। पिन्याला का जो इंटरचेंज है वो हमने पीछे क्रॉस किया है और इससे आगे अभी ये अब्दुल खैल चश्मा इस्लामाबाद 300 किलोमीटर यहाँ से रहता है। तो इस्लामाबाद 300 किलोमीटर है, 292 किलोमीटर का टोटल पैच है हकला से लेके यारिक तक। तो यारिक के बाद पन्याला का इंटरचेंज हमने क्रॉस कर लिया हुआ है और इस वक्त हम अब्दुल खैल पहुंच रहे हैं। अब्दुल खैल और पन्याला जो है ये आपके सामने है। यहाँ से भी पन्याला आप उतर के जा सकते हैं और हम क्योंकि डीआई खान से आ रहे हैं तो डीआई खान की तरफ से पन्याला का अपना इंटरचेंज भी उस तरह से है। तो ये वाला जो है पैच डीआई खान से लेके इस्लामाबाद तक, इस पे कौन सी फैसिलिटीज हैं, कौन से सर्विस एरियाज फंक्शनल हैं, कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है, फ्यूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एंड आई वुड रिकमेंड कि वो लोग जो इसमें पहली दफा ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल करने से पहले इस वीडियो को लाजमी एक दफा देखें। ये आगे इस्लामाबाद पिंडी गेब कालाबाग सीधा जा रहा है और अब्दुल खैल के लिए आपको लेफ्ट लेना है। कल से न्यूज में सुन चुके हैं कि इस मोटरवे का फॉर्मली इनॉग्रेशन किया जा चुका है, तो आई थॉट कि आप पहले इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान का व्लॉग देख चुके हैं, तो अगर आपको उसी साइड से दिखाऊंगा तो वो मोनोटनी हो जाएगी। लिहाजा आई थॉट कि मैं आपको डेरा इस्माइल खान से जो है वहां से जाके शुरू करता हूं। तो आपकी मोहब्बत की वजह से मैं सुबह इस पे इस्लामाबाद से यारिक पहुंचा हूं और यारिक से मैंने वीडियो शुरू। ये देखिए दूसरी साइड पे ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। अभी इस साइड पे भी हमें को गाड़ी क्रॉस करेगी या किसी को हम क्रॉस कर लेंगे, तो दोनों साइडों पे जो ट्रैफिक है इस वक्त चल रही है। देखिए आगे से एक और ट्रक आपको आता हुआ नजर आ रहा है। तो कल से इसका इनॉग्रेशन हुआ, फिर सुबह मैं डेरा इस्माइल खान पहुंचा और मोनोटनी ना हो जाए, दोनों वीडियोस एक जैसी ना हो जाएं, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो आके यारिक से शुरू की है। वो देखिए दूसरी साइड से एक गाड़ी और भी आ रही है। तो अभी क्योंकि रिसेंटली इफ्तिताह हुआ है तो लोगों का ट्रैफिक का जो रश है वो इतना कम है, उस तरह से ट्रैफिक इसको नहीं पड़ रही। बट मैं क्योंकि इस साइड से जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक है, तो वो मैं किसी गाड़ी को फिलहाल क्रॉस नहीं कर पाया और कोई मुझे भी नहीं कर पाया। बट दूसरी साइड से जो ट्रैफिक है वो दैट इज क्वाइट विजिबल। ये एक और गाड़ी जो है ये आपको दूसरी साइड से क्रॉस करती हुई नजर आएगी, उसके पीछे फिर एक और गाड़ी है। तो मतलब ट्रैफिक इसके ऊपर काफी रवां दवा है। दूसरी जो प्रिकॉशन, क्योंकि मैं पहले इस्लामाबाद से इधर हो आया हूँ, दूसरी जो प्रिकॉशन वो ये है कि मोबाइल नेटवर्क जो है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है यहाँ पे। लिहाजा मोबाइल कनेक्टिविटी इस पे बढ़ाने की जरूरत है। आप अगर आए तो 2-3 सिम्स जो है वो लेके आइएगा। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि यहाँ पे जोंग की सर्विस काफी मुझे अच्छी मिली है, काफी
कम पैचेस थे जहाँ पे जहाँ पे जोंग के सिग्नल्स ड्रॉप हुए। अदरवाइज यूफोन जैज भी मेरे पास था, बट उनके सिग्नल्स जो है वो काफी ड्रॉप होते रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक कनेक्टिविटी का फर्क है कि थोड़ा मोबाइल कवरेज जो है वो इस पे लो है। जाहिर है जैसे ही अभी इनॉग्रेशन हुआ है तो कंपनीज जो है वो ऑलरेडी इस प्रोसेस में होंगी कि वो इस एरिया को कैच करें। ये आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है जी, इस्लामाबाद 290 किलोमीटर, मियाँ वाली 131 किलोमीटर और चश्मा 95 किलोमीटर। फाइनली ये देखें जी, ये गाड़ी आ ही गई जिसको हमने क्रॉस करना है। तो इस तरह से नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल इसके ऊपर अब रवां दवा है और आप बाआसानी आ जा सकते हैं इसके ऊपर। जब आप डेरा इस्माइल खान से आएंगे तो ये पहला सर्विस एरिया है जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस सर्विस एरिया का मुझे नाम नहीं पता, बट ये पहला सर्विस एरिया है जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनॉग्रेशन हो चुका हुआ है उस तरह से, बाकी ये जो सर्विस एरिया है ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पहले वाला। ये सामने एक साइनेज आ गई है, ये पढ़ के मैं आपको थोड़ी यहाँ की ज्योग्राफी बताता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये इस्लामाबाद आ रहा है जी 280 किलोमीटर, मियाँ वाली आ रहा है 121 किलोमीटर और चश्मा आ रहा है 85 किलोमीटर। तो मैं यारक से शुरू करके चश्मा से इस वक्त 85 किलोमीटर अवे हूँ। ये जो आपको आगे एक माउंटेन लाइन नजर आ रही है, इट्स द बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड केपीके। इसके इस तरफ केपीके है जिधर मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, और इस पहाड़ के उस तरफ जो है वो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ से मोटरवे जो है ये थोड़ा कर्व लेके इस साइड पे जाएगा क्योंकि आगे एक रिज लाइन है, और उसको क्रॉस करने के लिए फिर वो वाली जो अगली रिज लाइन है, जो अगले पहाड़ है, जो बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड केपीके है, उसके नीचे से फिर ये मोटरवे आगे की तरफ गुजर जाएगा। और ये जो इस साइड पे ये पहाड़ है, ये जो मिट्टी के पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे आप समझ लें एक तरह से लकी मरवत के पहाड़ हैं। और ये लकी मरवत वाले जो पहाड़ हैं ये मोस्टली मतलब समझे आप मिट्टी के पहाड़ इनको आप कह सकते हैं। हार्ड रॉक नहीं है, लूज रॉक आप कह ले, मिट्टी के पहाड़ अगर आप ना भी मतलब समझना चाहें तो। ये देखें जी, हमारे आगे एक और गाड़ी जा रही है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ मस्ती खेल, और मस्ती खेल भाई जो है वो मस्ती करते हुए टॉप लेन में ही जा रहे हैं। नीचे आने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं, लिहाजा हम उनको रॉन्ग साइड से ही हमें हमारी मजबूरी क्रॉस करना पड़ा। ये हमने कुंडल इंटरचेंज को क्रॉस किया। ये इस साइड पे नीचे एक रोड जा रही है, वो कुंडल इंटरचेंज वाली रोड है, और ये हम आगे सीधा गए टुवर्ड्स इस्लामाबाद। ये लें जी, ये आ गया है दरियाए कुरम, और यहाँ से आगे फिर हम आपको ड्रोन के थ्रू दिखाते हैं।
सो रिवर कुरम की वीडियो हमने आपके लिए बना ली है। अगला इंटरचेंज आ रहा है ईसा खेल, और ईसा खेल के बाद जब हम इंडस रिवर को क्रॉस करेंगे अब हम ड्रोन वहां पे उड़ाएंगे। इस्लामाबाद मियां वाली सामने और ईसा खेल आगे 2 किलोमीटर पे। ये लें जी, ये आ गया ईसा खेल। 1 किलोमीटर के बाद आप एग्जिट कर जाएंगे टुवर्ड्स ईसा खेल, और ईसा खेल जो है वो इस साइड पे है। यहाँ से उतर के अगर आप डेरा इस्माइल खान से आ रहे हैं तो आपने उतर के मोटरवे को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, और अगर आप डेरा इस्माइल खान से आ रहे हैं तो आपने उधर ही उतर जाना है। ये देखें ईसा खेल 500 मीटर्स, और यहाँ से फिर आपने नीचे चले जाना है। ये थोड़ा बहुत जो कहीं कोई सिविल वर्क रह गया हुआ है वो भी यहाँ पे काम धड़ाधड़ चली जा रहा है, ठेकेदार लगे हुए। ये ईसा खेल टोल प्लाजा उस साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। और ये हम अब भागम भाग, ऊपर थोड़ा थोड़ा क्लाउड कवर आ गया है और हम भागम भाग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 3:17 हो गए और हमारी कोशिश है कि हम शाम से पहले इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, अल्लाह खैर रखे। बट फिर भी हमारी कोशिश है कि सूरज के नीचे जाने से पहले आपको दरियाए सिंध और दरियाए स्वान की जो अच्छी वाली फुटेज है वो दिखा सके। ये हम पहुंच गए हैं जी दरियाए सिंध के ऊपर, और यहां से भी आगे आपको ड्रोन से दिखाएंगे। ये आ गया है जी सरगोधा मियां वाली टोल प्लाजा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप डेरा इस्माइल खान से आ रहे हैं तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे टूवर्ड्स सरगोधा या मियां वाली, जहाँ कहीं भी आपने जाना है। तो मियां वाली यहाँ से इस तरफ है। पीछे जब हम डेरा इस्माइल खान से आ रहे थे तो डेरा इस्माइल खान से लेके लकी मरवत तक का जो इलाका था वो तकरीबन सारा बंजर था। मोस्टली आप समझ लें कि माउंटेनस था या डेजर्ट था।
तो फसल वहाँ पे जो है वो बारानी है, बारिश होगी तो फसल हो जाएगी, अदरवाइज बीज तो वहाँ पे लोगों ने बोझ रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़मीन जो है आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी ज़रखेज़ है। और ये सरगोधा मियाँ वाली, इधर इस्लामाबाद सीधा सरगोधा मियाँ वाली का एग्जिट जो है वो 2 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पे जो रिज लाइन है, जो पहाड़ी सिलसिला है, वो काफ़ी पीछे चला गया है, बल्कि आगे समझें हम पहाड़ी सिलसिले की लेफ़्ट साइड से होकर गुजर जाएंगे तो ये वो मियाँ वाली की पहाड़ियाँ हैं जो डिवाइड करती हैं, फिर इस साइड पे मैदानी इलाका है और उधर फिर पहाड़ियाँ आगे शुरू हो जाती है, और इन पहाड़ियों के उस तरफ जो है वो दरिया सिंध है। फिर तो ये आप समझ लें कि जो दाऊद खेल है ना जी, वो सेंट्रल पॉइंट है बिटवीन यारिक और हकला। तो इस वक्त हम दाऊद खेल से पहले वाला जो टोल प्लाजा है, मियाँ वाली टोल प्लाजा, वहाँ पहुँचे हैं, और इसको पाई खैल या कोट बेलियाँ इंटरचेंज भी कहते हैं। तो ये हमने क्रॉस किया उसका साइनेज, और आगे जो है ये वाला एग्जिट आ गया फॉर मियाँ वाली कोट बेलियाँ पाई खैल इंटरचेंज। ये ले जी, यहाँ से एग्जिट है जी मियाँ वाली का। अगर आप आ रहे हैं डेरा इस्माइल खान से तो आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करके फिर नीचे से क्रॉस करके ये रोड जा रही है मियाँ वाली, और यही फिर आगे खुशाब जाएगी और सरगोदा जाएगी। सो वी आर कैरिंग ऑन टूवर्ड्स इस्लामाबाद। जैसे जैसे शाम करीब आती जा रही है तो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे आगे 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो फराटे वर्दी जा रही हैं, और उधर से भी एक गाड़ी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है। और ये आ गया जी दाऊद खेल। दाऊद खेल 2 किलोमीटर पेशावर इस्लामाबाद सीधा। तो आप ये समझें कि दाऊद खेल जो है वो एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट है। तो डेरा इस्माइल खान से ट्रैवल करके इस वक्त हम सेंट्रल पॉइंट पहुंच रहे हैं। ये लिखा हुआ है जी दाऊद खेल 1 किलोमीटर एग्जिट। इट्स कॉल्ड मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी शहीद इंटरचेंज दाऊद खेल। ये नीचे थल कैनाल है आगे आ रही। तो जनरल न्याजी जो थे ये मेरे ख्याल में शहीद हुए थे अपर दीर में, वापस आते हुए एक आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे, अल्लाह इनको बरीक रहमत करे। इस्लामाबाद तराप इंजरा दाऊद खेल, तराप इंजरा जो है वो आगे आपको पता इंटरचेंज, और दाऊद खेल वाला जो एग्जिट है वो ये है। तो दाऊद खेल मियाँ वाली काला बाग ये साइनेज लगी हुई है जी। अगर आपने दाऊद खेल जाना है यहाँ से भी आप मियाँ वाली जा सकते हैं, और काला बाग भी आप यहाँ से जा सकते हैं। इस साइड पे है जी दाऊद खेल, और ये आगे दाऊद खेल का इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ। दाऊद खेल जो है ये बेसिकली यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज काफ़ी हैं। मैपल लीफ की सीमेंट फैक्ट्री है, डीजी खान सीमेंट है यहाँ पे, और मेरे ख्याल में 1-2 सीमेंट फैक्ट्रीज और भी हैं, मुझे नाम याद नहीं है। इस्लामाबाद यहाँ से आ रहा है 155 किलोमीटर, पिंडी गेब 81 और तराब 40। तो 40, 80 और 150 ये हमारा डिस्टेंस रह गया है। ये देखिए जी ये इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया है। ये आगे आपको चिमनियाँ नज़र आ रही होंगी, ये सीमेंट फैक्ट्री है एक, फिर 2-3 सीमेंट फैक्ट्रीज आपको वहाँ पे नज़र आ रही होंगी। वो ऊपर एक लगी हुई है, फिर ये 2 नीचे लगी हुई हैं, फिर ये एक आगे यूनिट लगा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है वो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, और 1-2 जो हैं यहाँ पे वो भी हैं, उसके पावर हाउसेस भी हैं, पावर यूनिट्स भी हैं, IPPs हैं या RPPs हैं। और एक ये वाला जो है ये दाऊद खेल से जो कोयला निकलता है, ये कोयला को यहाँ कवर करके रखा गया है। ट्रेन पे कोयला यहाँ पे आता है, ट्रेन से भी जाता है, और जो ट्रक्स हैं उनके थ्रू भी यहाँ से कोयला जाता है। तो ये जो है वो कोयले का डंपिंग साइट है, यहाँ पे कोयला निकाल के ट्रेन ला के छोड़ती है। और हम सीधा कैरी ऑन कर रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद। ये सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी है, अगर किसी को पता हो तो मुझे मैसेज में बता सकता है, वैसे बाय द वे, ठीक है। और ये वाली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, रही DI खान से इस्लामाबाद जाते हुए मेरे राइट पे जो आ रही है, अगर किसी को इसका पता हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताए। बाकी ऊपर से जो है
एक ब्रिज वो ऊपर से क्रॉस कर रहा है और उस ब्रिज के आगे फिर एक पावर हाउस है। ये लें जी, ये सीमेंट फैक्ट्रियों की यहाँ पे भरमार है। यूनिट साहब गिनते जाएंगे कितने लगे हुए हैं, मैं तो नहीं गिन पाया, कुछ 10-12 से ज़्यादा ही हैं। और वो आगे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, ये फिर एक पावर प्लांट लगा हुआ है दिस वन। वो देखिए उसके चिलर्स जो हैं वो चल रहे हैं और वो चिमनी जो ऊपर वाली वो बंद है, बट चिलर्स आर वर्किंग। मतलब ये कोई फर्नेस ऑयल पे चलने वाला पावर प्लांट है। ये भाई साहब जो है ये रोड के ऊपर खड़े होके जो है वो हाथ दिए जा रहे हैं, लिफ्ट मांगी जा रही है। दूसरी साइड से भी ट्रैफिक आ रही है और इस साइड से भी अभी रोड के ऊपर माशाल्लाह गाड़ियों में काफ़ी रश हो गया। मतलब इनॉग्रेशन के बाद लोग काफ़ी आ। इस वक्त हम पहुंचे हैं जी तराप इंटरचेंज। ये नीचे से जो रोड जा रही है ये आगे पता नहीं किस साइड पे, तराप साइड पे ही जाती होगी। तो ये तराप इस साइड से एग्जिट है डेरा इस्माइल खान आने वालों का, और उस साइड से एग्जिट है जो कि इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं उनका एग्जिट तराप का उस साइड पे है। तो अभी हम कैरी ऑन करेंगे टूवर्ड्स दिस साइड एंड वी आर ऑन द वे टू इस्लामाबाद। वो सामने सर्विस एरिया बन रहा है जो जंड और तराप का सर्विस एरिया दरमियान में आता। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसका शॉट जो है वो ड्रोन से दिखाऊं। तो अगली फुटेज जो है वो ड्रोन की आएगी साथ। ये आगे आ रहा है जी जंड पिंडी घेब टोल प्लाजा, जंड पिंडी घेब इंटरचेंज। यहाँ से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे जंड पिंडी घेब टोल प्लाजा आ रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत रह गई है इनॉग्रेशन के बाद भी, ये वो वाली ट्रॉलीज जो हैं वो अभी तक रोड पे हैं। सो ड्राइव स्लोली। ये आ गया जी जंड पिंडी घेब, ये देख लें, ये जंड पिंडी घेब का एग्जिट है जी। ये आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे जंड पिंडी घेब टोल प्लाजा, ये वाला, और उस साइड से फिर जंड पिंडी घेब उस साइड वाला। शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5:20 हो गए, ठीक है। सो वी आर रशिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन इस्लामाबाद। तो अल्लाह खैर करे, बस थोड़ा ही रह गया, आधे घंटे का सफर, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, अल्लाह खैर करे। ओरिजिनल टोल प्लाजा, ठीक है, मिठियाल पिंडी घेब इसका नाम है। इसके आगे एक ही इंटरचेंज बच गया है, दैट इज कॉल्ड फतेह जंग इंटरचेंज। फतेह जंग के बाद फिर आगे हकला आएगा। तो हमारा सफ़र जो है वो आज का ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। अल्लाह खैर खैरियत रखे। ये है जी मिठियाल पिंडी घेब टोल प्लाजा, ये दोनों साइड है।
वेरी गुड इवनिंग जी। फाइनली हम पहुंच गए हैं इस इनॉग्रल वीडियो के बिल्कुल लास्ट इंटरचेंज पे, दैट इज कॉल्ड फतेह जंग तलागंग इंटरचेंज। इस्लामाबाद पेशावर सामने और फतेह जंग तलागंग इंटरचेंज जो है वो लेफ्ट पे। ये आ गया है जी फतेह जंग तलागंग इंटरचेंज। हमें शाम हो गई इसके ऊपर, सो सॉरी फॉर दैट। मैं रास्ते में रुक के आया। तो ये आखिरी इंटरचेंज है जी, ये पढ़ लें, फतेह जंग तलागंग इंटरचेंज। इसके बाद फिर और कोई इंटरचेंज नहीं है आगे, अब हकला ही है और हकला से फिर हमने अभी क्योंकि हम अपने इस व्लॉग के बिल्कुल लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, तो लेट्स क्विकली रिव्यू के डेरा इस्माइल खान से अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। पूरे मोटरवे के ऊपर 3 सर्विस एरियाज हैं। एक अब्दुल खेल के पास है, एक फिर दाऊद खेल के पास है और एक फिर तराब के पास है। तीनों अभी तक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और तीनों पे काम चल रहा है और उन्हें अभी 1 साल लगेगा मेरे ख्याल में डेवलप होने में। लिहाजा पूरे मोटरवे पे कोई सर्विस एरिया नहीं है। पूरे मोटरवे से आपको कहीं फ्यूल नहीं मिलेगा, कहीं रिलीफ नहीं मिलेगा, कहीं टायर पंक्चर शॉप नहीं है। लिहाजा आप जब भी इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान के लिए निकले या डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद के लिए निकले, आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर, आप अपनी गाड़ी का फ्यूल, आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग, ये वो सब चेक करके निकले, स्पेयर टायर चेक करके निकले, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, रास्ते में पैची है थोड़ा सा, मोबाइल नेटवर्क कवरेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें कि मोबाइल आप जो है घर वालों को बता के निकले कि मोबाइल 2-3 घंटे के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। उसके अलावा अभी तक जो है वो रोड के ऊपर जो है ना, लोगों को उस तरह से स्पीड गन्स नहीं लगी हुई, तो लोगों को थोड़ा सा है कि यार बस ठीक है खींची जाएं, तो लोग काफ़ी जो है वो गाड़ी मतलब ओवर स्पीड कर रहे होते हैं। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से ट्रैवल करें ताकि कहीं खुदा न खास्ता आपका कोई मिसहैप ना हो जाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी आगे चल के मैं आपको हकला, जहाँ से हम इस्लामाबाद ये पेशावर मोटरवे को पकड़ेंगे, उस पॉइंट पे बस आपको ज्वाइन करूँगा और वहाँ पे आपको अल्लाह हाफिज़ करूँगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड एज येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये एक मोटिवेशन होती है। मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि ये एक नशे की तरह होता है कि जब एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा होता है चैनल पे। मेरे सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गए हैं, बट फिर भी एक वो नशा रहता है कि यार आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। तो अगर आप नए हैं तो काइंडली, कुछ भी नहीं होता, हम फेसबुक पे गंदी पोस्ट लाइक कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स की मुफ्त में, और आप सब्सक्राइब करने को ये क्यों समझते हैं कुछ पल्ले से कोई चीज दे रहे हैं। भाई आप पल्ले से कुछ नहीं दे रहे, आप यही समझे कि फेसबुक की किसी दोस्त की पिक्चर थी, बने उसको लाइक कर दिया। तो प्लीज सब्सक्राइब। और आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लाहौर इस्लामाबाद में, और वो इस रूट पे आना चाहे, तो लाजमी उनके साथ फ्रेंड सर्कल में अपने ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को पता हो कि लोगों के लिए आसानी हो सफ़र करने में। तो अभी मैं आपको हकला पे ज्वाइन करता हूँ। Till then, take care and Allah Hafiz, and do not forget to subscribe. हकला का टोल प्लाजा, and that is the end of our journey today. हकला का टोल प्लाजा जो है ये अभी फंक्शनल इन्होंने कर दिया हुआ है, और इसके बाद हम टच करेंगे लाहौर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को। जो इस्लामाबाद की रोशनियाँ हैं जी वो हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। इधर ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और काफ़ी आगे से भी जो है वो उसके सेक्टर्स जो हम नज़र आ गए। अभी हम मोटरवे को पकड़ेंगे यहाँ से, एंड वी विल गो टू आवर डेस्टिनेशन। दिस वाज आवर व्लॉग रिव्यू था, बेसिकली बताना मकसूद था आप लोगों को जो डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद मोटरवे पे सफ़र करना चाह रहे हैं, ये सफ़र कर रहे हैं।
कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इस पे अवेलेबल हैं और आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स हु वांट टू कम्यूट ऑन दिस मोटरवे। ये आगे साइनेज आ गई है जी, इस्लामाबाद सीधा, एबटाबाद पेशावर जो है वो लेफ़्ट साइड पे आफ्टर 2 किलोमीटर्स। तो ख़ास तौर पे उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस्लामाबाद में पढ़ते हैं या इस्लामाबाद ट्रैवल करना चाह रहे हैं और फर्स्ट टाइम उस मोटरवे पे आ रहे हैं। तो जो प्रिकॉशंस हैं इसमें, जो जो चीज़ें उनको दे शुड लुक फॉर, वो उनको पता हो ताकि यहाँ पे आके उनके साथ किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने। मोबाइल वाली बात जो है वो आपको शायद उतनी इम्पोर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल कनेक्टिविटी सारा कुछ है। खुदा न खास्ता अगर कनेक्टिविटी में कोई इशू आता है तो आपके घर वाले पीछे काफ़ी परेशान हो सकते हैं कि यार उसका फ़ोन बंद है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। और ये एबटाबाद पेशावर लेफ़्ट साइड पे 500 मीटर्स के बाद और सीधा जो है वो इस्लामाबाद अगर आपने जाना है तो आप मोटरवे को ऊपर से क्रॉस करेंगे, पेशावर मोटरवे को, और फिर आप राइट साइड पे टर्न लेके जो है यू विल गो टूवर्ड्स इस्लामाबाद। सो ये लिखा हुआ है जी पेशावर एबटाबाद, और ये यहाँ पे हमारा जर्नी जो है वो दैट हैज़ कम टू एन एंड। इस्लामाबाद राइट पे और एबटाबाद और पेशावर लेफ्ट पे, ये देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।